प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें ये दे रखा है कोई परिपथ, सही। और हमें ए व बी के बीच संधारित्रों की तुल्य धारिता को बताना है और हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। प्यारे बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए पता क्या आती है? फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तो आप एक बार देखोगे हमेशा हमेशा याद रखोगे, इतना आसान फॉर्मूला है, सही। कैलकुलेशन भी इतनी कोई टफ नहीं है, बस आपसे एलसीएम आना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि संधारित्रों का संयोजन क्या है, उनका प्रकार क्या है, कि भाई कौन संधारित्र श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। कुल मिलाकर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में पहचान अगर आपसे हो गई तो इस टाइप के न्यूमेरिकल करना आपके लिए सबसे ज्यादा आसान होंगे। और अगर आपको इन दोनों की पहचान नहीं है तो इस न्यूमेरिकल को देखोगे और आपको भाई साहब जाड़ा बुखार आ जाएगा, भाई सर हमसे तो ये होने वाला नहीं है। और अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं, देखते ही छोड़ के भाग जाते हैं न्यूमेरिकल, सर हमसे ना होगा न्यूमेरिकल ये। तो मैं आपको 2 बातें बता रहा हूं, अगर आप इन 2 बातों को समझ लेते हैं तो इस टाइप के न्यूमेरिकल करना आपके लिए सबसे ज्यादा आसान हो जाएंगे। फिर तो आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल आएगा और आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। वो 2 बातें क्या है? देखो, पहली बात यह है, आप परिपथ को जो आपको दे रखा है ध्यान से देखो। अगर उस परिपथ में आपको आवेश बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आसान भाषा बता रही हूं, याद रखना बिल्कुल। अगर आप देख रहे हो कि आवेश जो है वो अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं, आवेश जो है मेरे बढ़ रहे हैं, तो समझ जाओ वो जो संधारित्र है ना, वो है आपके समांतर क्रम में। और जहां पर आवेश ना बढ़ रहे हैं ना अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं, बिल्कुल आपकी नाक की सीध में सीधे चले जा रहे हैं, तो समझ जाओ वो है श्रेणी क्रम में। समझ गए? अब आओ इसी बात को लेकर आओ। देखो ये परिपथ है, सही। अब मान लो कि आवेश यहां से आया, ऐसे ऐसे, अब देखो यहां से आ गया, इसमें आया, फिर इसमें आ गया, तो यहां पर आवेश बढ़ रहा है, सर नहीं बढ़ रहा। यहां पर आवेश अपना रास्ता चेंज कर रहा, सर नहीं कर रहा। तो फिर इसका मतलब ये दोनों कैसे क्रम में हुए? अरे भैया ये दोनों श्रेणी क्रम में हुए। और देखो एक ये है आपका संधारित्र और एक आपका ये है, ये दोनों अलग अलग है, तो यहां तो आवेश अलग अलग जाएंगे, तो इसका मतलब सर ये दोनों कैसे क्रम में होंगे? ये दोनों होंगे आपके, बोलो, समांतर क्रम में। अब इसी बात को और ज्यादा आसान करने के लिए हमने क्या करा, इसको हम इधर को लेकर आए, इसको इधर को लेकर आए और एक नया परिपथ बना दिया आपके लिए। अब समझो और ज्यादा आसान हो गया। अब देखो भैया आवेश यहां से आ रहा, देखो ऐसे ऐसे जा रहा, तो ये इसके देखो मैं नाम भी रख दिए। तो C1 और C2 कैसे हैं बताओ? मैं नाम रख दिया आसानी के लिए। C1 C2 कैसे? सर श्रेणी क्रम में है। और देखो अगर आवेश आएगा यूं, फिर इधर को इधर को इधर को फिर इधर को, तो देखो इसमें आवेश क्या हो रहा है सर? सर यहां तो आवेश बढ़ रहे हैं, तो फिर ये दोनों कैसे हुए? सर ये समांतर क्रम में हुए। बस इतनी सी छोटी सी बात थी। आवेश बढ़ते हुए नजर आए, अलग अलग रास्ता जाते नजर आए, समांतर क्रम, और सीधे जाते हुए नजर आए, तो बस याद रखो श्रेणी क्रम। अब सर सोल्व कैसे करेंगे? देखो सोल्व करने का तरीका समझो ध्यान से। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम ये तो पहचान गए अब कि भाई ये दोनों जो है हमारे C1 और C2, मेरा नाम दे दिए, C1 कह दिया, C2 कह दिया, C3 कह दिया, C4 कह दिया, सही, इनके नाम दे दिए। जो हमारे C1 और C2 हैं और सब कितने हैं? सब 1 माइक्रोफैरड के हैं। अब चाहे 1 माइक्रोफैरड के दे, चाहे इनकी वैल्यू अलग अलग दे, टेंशन नहीं है। टेंशन थी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में पहचानना, वो आप पहचान गए। अब प्रॉब्लम ना रही आपकी, अब तो पहचान जाओगे आप समांतर क्रम में कौन है, श्रेणी क्रम में कौन है। अब सोचो सवाल क्या सोल्व करना है। देखो अब ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, देखो ये दोनों कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में है। तो हम क्या करें, श्रेणी क्रम में इनका तुल्य धारिता निकाल लें। उससे क्या फायदा होगा? जब प्यारे बच्चे इसकी तुल्य धारिता निकल कर आ जाएगी तो अब हमारा परिपथ बन जाएगा ना, वो ऐसे बन जाएगा। देखो मान लो इसी बना देता हूं, तो हमारा परिपथ बन जाएगा वो इस टाइप का बन जाएगा। समझो ध्यान से, ये तुल्य परिपथ आ गया। सर इससे फायदा क्या होगा? अरे रुक तो जा बेटे, अभी देख सब समझ में आवा तेरे फायदा क्या होगा। अब देख ये आपका C3 है, सही, ये आपका C4 है, इसे मान ले मैंने C कह दिया। तो अब बता, आवेश इधर को भी जा रहे हैं, इधर को भी जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं,
तीनों जगह जगह बढ़ रहे हैं, तो बता फिर ये तीनों कैसे क्रम में आ गए? सर ये तीनों तो समांतर क्रम में आ गए। बस मैं यही तो कह रहा था। क्या कह रहा था कि इन दोनों का पहले तुल्य धारिता निकाल ले। जब तूने इसकी दोनों की तुल्य धारिता निकाल ली तो मान लिया C आ गई, तो अब ये तीनों कैसे क्रम में हो गए? सर ये तीनों तो समांतर क्रम में हो गए। बस फॉर्मूला लगा और आंसर प्राप्त कर ले और बता दे कौन सा ऑप्शन सही है। समझ में आ गई? चल आप देख, मैंने यहां लिख भी दिया है ताकि तुम भूलो ना तो मैं चाहता तो ऐसे डायरेक्टली सोल्व कर देता। अब देखो मैंने लिख दिया ये C1 और C2 क्या है? श्रेणी क्रम में है। फॉर्मूला होता है 1/C, ये तुल्य धारिता है। सही है, मैंने C लिख दिया, चाहते हल्के तुल्य यहाँ पे लिखा मिलता है, C तुल्य लिखा भी मिलता है, मगर मैंने ना लिखा। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। श्रेणी क्रम के लिए रट ले 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब देख C1 कितना? सर सब तो 1 1 है, ये भी 1 है सर, ये भी 1 है, एलसीएम 1 ही आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सही, 1/C है, 1/C है। अब मैं से पलटूंगा, घुमा दे, जो ऊपर की चीज है नीचे, नीचे की चीज है ऊपर, हर का अंश, अंश का हर बना दे। तो ये ऊपर गया तो ये कहां ऊपर जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा, इसे तो भाग करेगा तो C कितना आएगा तेरा प्यारे बच्चे? ये आ जाएगा सर 0.5 माइक्रोफैराड। सही है, ये तो आ गया श्रेणी क्रम में। अब ये जो आया तेरा कितना आया? 0.5 माइक्रोफैराड आया है। अब क्या करेगा? सर अब तो आपने बताया था कि सर ये और ये कैसे क्रम में है? सर समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में फॉर्मूला C तुल्य बराबर, अब ये A है और ये B है। सही, अब इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकाल देगा आराम से। ये फॉर्मूला लगा देना, समांतर क्रम में है तो C1 नहीं C है, प्लस C3 प्लस C4। सही है, C कितना आया सर? 0.5 आया सर मेरा। तो ये कितना 1 है और ये कितना 1 है, तो ये कितना होगा? 2 हो गए, इन्हें जोड़ा कितना आ जाएगा? सर ये आएगा 2.5 माइक्रोफैराड। देख मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन हमारा B बिल्कुल सही है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, इस टाइप की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।